अब हम आपको एक रिकर्शन कॉन्सेप्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो रिकर्शन कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डीपली इन्वॉल्व है। तो इसी कारण मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको 1, 2 या 3 बार में ये सारे वीडियो समझ में नहीं आएंगे। आपको मल्टीपल बार ये वीडियोस देखना पड़ेगा, तब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो रिकर्शन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको रिकर्शन समझना है। ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। इसी कारण हम क्या करेंगे, आपको पहले थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देंगे। इसके बाद हम 5 या 6 एग्जाम्पल द्वारा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराएंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वापस इस लेक्चर पे आइए और वापस आप रन थ्रू कीजिए। सबसे पहला हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिकर्शन है क्या। रिकर्शन है एक तरीका जो हम बड़े प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ के छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उस सारे सॉल्यूशन को जोड़ के हम बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल द्वारा हमने जो कहा, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। समझ लीजिए मुझे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। हमें ये 5 फैक्टोरियल पता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन रिकर्शन में हम ये आइडिया यूज नहीं कर सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ये कहते हैं कि 5 फैक्टोरियल क्या कहेगा। अगर मैं पूछूं 5 फैक्टोरियल क्या हो, तो 5 फैक्टोरियल कहेगा मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हूं। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये पता नहीं कि 4 फैक्टोरियल क्या है। तो अब मैं अगर पूछूं 4 फैक्टोरियल के आप क्या हो, तो 4 फैक्टोरियल कहेगा मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हूं। अब मैं 3 फैक्टोरियल से पूछूं आप क्या हो, तो 3 फैक्टोरियल बताएगा मुझे मैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हूं। और अगर मैं 2 फैक्टोरियल को पूछूं आप क्या हो, 2 फैक्टोरियल मुझे बताएगा कि मैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल हूं। अब प्रॉब्लम हुआ 1 फैक्टोरियल का, मैं पूछूंगा 1 फैक्टोरियल भाई आप क्या हो, तो वो बताएगा मैं 1 हूं। क्योंकि मुझे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 पता है, तब मैं क्या करूंगा, यहां 1 को रिप्लेस करके 1 रखूंगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, ये हो गया 2। तो इसका मतलब क्या, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है। तो अब इस 2 फैक्टोरियल को हटा के मैं यहां 2 डालूंगा, तब मुझे 3 फैक्टोरियल का वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल गया कि 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है 6। अब क्योंकि 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 है, मैं इस 3 फैक्टोरियल को हटा के यहां 6 रख दूंगा। अब मुझे 4 फैक्टोरियल का भी पता है, क्योंकि 4 इंटू 6 इज 24। तो ये 4 फैक्टोरियल हटा के मैं 24 लिख दूंगा यहां पे। और 24 इंटू 5 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू जो 120 होगा। तो ये था एक आइडिया, कैसे आप बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूट करते जाए या तोड़ते जाए, जब तक प्रॉब्लम इतना छोटा हो ताकि उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करके उस सोल्यूशन से जो पिछले सारे प्रॉब्लम थे उनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिकर्शन है क्या। रिकर्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक बड़ा प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उस छोटे हिस्सों का सोल्यूशन फाइंड आउट करके हम पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का कहा कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कहा कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को कहा हमने कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कहा कि हमने 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का 1 था, क्योंकि जब हमें 1 फैक्टोरियल का वैल्यू मिल गया तब हम 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सके। जब हम 2 फैक्टोरियल का वैल्यू मिल गया हम 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया। जब हमका 3 फैक्टोरियल वैल्यू मिल गया हमने 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया। जब हमें 4 फैक्टोरियल का वैल्यू मिल गया तब हम 5 फैक्टोरियल कर पाए। तो ये था डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू अ नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स और कंबाइन करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। आपको जब हम सी में रिकर्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तब हम बेसिकली फंक्शन द्वारा इंप्लीमेंट करते हैं। उसे मेथड्स भी कहते हैं, कई लैंग्वेज में फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं। तो एक फंक्शन खुद अपने आप को बुलाए या इनडायरेक्टली किसी और फंक्शन ने उसे बुलाते जाए, जब तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले, तब उसे हम रिकर्शन कहते हैं। तो फंक्शन इज सेड टू बी रिकर्सिव अगर वो खुद अपने आप को बुलाते जाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, ये जो फंक बोल के एक फंक्शन है, फंक अपने आप को बुला रहा है, वापस यहाँ आएगा वापस फंक को बुलाएगा, वापस फंक आएगा वापस फंक को बुलाएगा। तो इसे हम रिकर्शन कहते हैं, क्योंकि फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ। तो ये रिकर्सिव फंक्शन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप ए फंक्शन कॉल देख रहे हो, ये कभी बाहर नहीं आएगा, एक कॉल होते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, आपका प्रोग्राम क्रैश होगा।
इसी कारण रिकर्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जरूरी है, आपको कब रुकना मालूम होना चाहिए। हम कब रुक गए, जब हमें ये पता चल गया कि 1 का फैक्टोरियल 1 है। तो ये स्टेप हमें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। हमारे फैक्टोरियल केस में हम कब रुक गए, जब हमें पता चल गया कि 1 का फैक्टोरियल 1 है और हम बाकी सारे फैक्टोरियल इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिकर्शन में ये है, आपको बड़ा प्रॉब्लम को उसके सिंपलर वर्जन्स या सिंपलर डिवीजन ऑफ द प्रॉब्लम कैसे किया जाता है, ये प्रैक्टिस द्वारा आएगा आपको। जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल को मैंने तोड़ा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को तोड़ा मैंने 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये प्रोसेस आपको कैसे तोड़ना है सिंपलर प्रॉब्लम्स में, ये आपको आना चाहिए और ये काफी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। अब ये ध्यान से रखिए, हर प्रॉब्लम जो रिकर्शन से सॉल्व किया जा सकता है उसका एक लूप द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आपने देखा है फैक्टोरियल का प्रॉब्लम आप फॉर लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमने इस प्रॉब्लम में आपको फैक्टोरियल का सोल्यूशन कैसे रिकर्शन द्वारा सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हमने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया। तो इस सेशन का केवल इंट्रोडक्शन था। तो मैं आपको क्लियरली कहूंगा कि आप इसे देख लीजिए, आगे की वीडियो देख लीजिए, वापस यहाँ आइए, इसे एक लूप में 4 या 5 बार देखिए सारे वीडियोस को, तब आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। आप ये उम्मीद ना रखिए कि 1 या 2 बार में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स डीपली इन्वॉल्व है प्रोग्रामिंग के। और रिकर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 50% ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो अगले साल होगा या एल्गोरिथम्स होगा 4th से 5th सेम में, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिकर्शन क्लियर नहीं है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम आपका बहुत ही वीक होगा और आपको जॉब मिलने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तब मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा रिकर्शन क्या है। रिकर्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ बड़ा प्रॉब्लम इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। उन सबसे छोटा सब प्रॉब्लम जो 1 फैक्टोरियल था उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करे, उसके द्वारा दूसरा सोल्यूशन 2 फैक्टोरियल का फाइंड आउट करते जाए, वो सारे सोल्यूशन फाइंड आउट करके उनको जोड़ के एक फाइनल सोल्यूशन निकाल दे। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब रिकर्शन कैलकुलेशन स्टॉप करना है। जैसे 1 फैक्टोरियल पे हमें स्टॉप करना है, अगर हमें स्टॉप नहीं किया तो ये इनफाइनाइट रिकर्शन में चला जाएगा। दूसरी चीज आपको आइडिया होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर प्रॉब्लम्स में कैसे ब्रेक डाउन या तोड़ना करना है, कैसे तोड़ के उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये भी आपको प्रैक्टिस से आएगा। और लास्ट है, जो भी प्रॉब्लम आप रिकर्शन से कर सकते हो वो आप लूप या आइटरेशन से भी सोल्यूशन हल कर सकते हो। लेकिन रिकर्शन द्वारा कोड छोटा होगा और मोस्ट लॉजिकल सोल्यूशन रिकर्शन द्वारा कई केसेस में हो सकता है।